तो हेलो दोस्तों, करते हैं असुर मेले के दूसरे पार्ट की व्लॉग की शुरुआत। तो यहाँ पे देखिए हम थोड़ा बहुत घूम रहे थे मेले में, और यहाँ पे फाइनली दोस्तों मंदिर में आप लोग देखो, ये मतलब कि जब वो दूसरे गांव का सणकोट गांव का मतलब देवी आती है, तो वो मतलब ऐसे उस टाइम पे ये किया जाता है, इसको गुड़ियत बोलते हैं, हमारी भाषा में गुड़ियत लग जाता है। तो देखिए आप लोग इस चीज़ को एंजॉय करें अच्छे से। सामने खड़े होकर उनसे निवेदन है कि आप दोनों पीछे खड़े होंगे, किसानों के पीछे रहेंगे, किसानों के सामने ना आए, क्योंकि आपके आगे पीछे इधर उधर से काफी लोग इसको देख रहे हैं। यूट्यूबर साथी घर में यहाँ एक सुंदर देव दृश्य है। अगर आप इसको अपने कैमरे में कैप्चर करना चाहते हैं तो इसको जरूर करिए। यहाँ आपको फिर प्रत्येक तीसरे साल में देखने को मिलेगा। जब सड़कों से, क्योंकि एक साल सड़कों से देख हो रहे आप पूछती है, एक साल छोड़ करके तो यहाँ पे दोस्तों जितने भी सारे प्रोसेस होते हैं, जो भी वो होता है जो हमारे पूर्वजों से चलता आ रहा है, वो सारा कुछ निभाना पड़ता है। तो ये देखिए यहाँ पे जो कुछ भी होता है, मुझे तो इन चीज़ों का ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ज़्यादा पता नहीं है, बट फिर भी सारा कुछ देख के बहुत सुकून मिला, बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग भी इंजॉय करें। आप लोगों ने किसी जमाने में कोई पुण्य किया होगा जो आपको आज यहाँ नित्य देखने को मिल रहा है। हमारे सभी युवक मंडल के कार्यकर्ताओं, महिला मंडल दल, हमारे बाजीगर बंधु, सभी का धन्यवाद है, स्वागत है कि आप लोगों के सहयोग से इस सुंदर नृत्य को देखने के लिए यहाँ पर आनंद आ रहा है। और अब हमारा जो घोड़े नृत्य है वो अपने अंतिम चरण में है। और साथ ही कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि मृत्युंजय। तो उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने खाया, यहाँ मेले में था मोमोज। तो ये मेरी बहन है और ये मेरी बड़ी बहन की लड़की है। तो देखिए आप लोग, मेले में आए थे मोमोज बनाने वाले, तो बहुत टेस्टी मोमोज थे। तो फाइनली दोस्तों शाम को जो दूसरे गांव के देवी, मतलब जो देवी आई थी दूसरे गांव की, सणकोट गांव की, तो उनको भेजने की, वापस भेजने की तैयारी हो रही थी। तो देखिए दो दमाओं के साथ खुशी खुशी उनको विदा करते हैं। तो यहाँ पे देखिए फाइनली वो रोड में आ चुके थे, और यहाँ से हमारा घर रोड के किनारे है। तो हम अपने छत पे थे, और यहाँ से जो हमारे वहाँ का देवता है वो किसी दूसरे घर में भेंट के लिए गया था। तो फाइनली वो देवता भी आ चुका है। यहाँ पे सारे खुशी खुशी, सारे बच्चे, सारे गांव के लड़के एंजॉय कर रहे थे और खुशी खुशी देवी को विदा कर रहे थे, कि ताकि अगले साल जो भी तीसरे साल में होगा, भगवान पता नहीं कौन क्या कहाँ रहता, कौन कहाँ रहता। तो यहाँ पे मेरी मम्मी भी देख रही थी, चावल फेंकना पड़ता विदा करते समय। तो फाइनली हो चुके थे वो देवता विदा, और जहाँ तक लेने जाते हैं वहीं तक छोड़ने भी जाते हैं। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पे मतलब जो दूर के गांव के रहते हैं, गाड़ी के छत में बैठ के जा रहे हैं, क्योंकि गाड़ी मिलना होता है बहुत मुश्किल। तो फाइनली हमारे वहाँ के जो देवता हैं वो आ चुके थे अपने चौक पे, और यहाँ से अब उनकी भी थी अपने घर में वापस अंदर लौटने की। तो अगले साल ही बैसाखी मेले में होगा अब देवी देवताओं के साथ मिलन। और भगवान भोलेनाथ सब पे अपनी कृपा बनाए रखना, और इसी
उसमें मैं अगले साल भी ज़रूर जाऊंगी। भगवान मेरे को कैसा दिन दे क्या दे, लेकिन बट मैं अच्छे रहो, खुश रहो, सारे सुखी रहो, बस यही दुआ करती हूँ भगवान भोलेनाथ से। सब पे अपनी कृपा बनाए रखना। तो यहाँ पे सारे खुशी खुशी बस अपने गांव के देवता को भी अंदर अपने उनके घर में जहाँ पे उनका स्थान है वहाँ पे रखने के लिए खुशी खुशी सारे भेज रहे थे और बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छे से। देखो सारे गांव के लड़के खुशी खुशी भेज रहे थे उनको। ये देखो सारे लड़के खुश थे। यहाँ पे मेरे मामा जी भी हैं, वो भी लगे हुए थे बीच में। तो फाइनली चले गया था देवता अपने घर की ओर। तो देखिए जो सामने छोटा सा एक मंदिर जैसा दिख रहा है, वहाँ पे होता है इनका प्रस्थान, तो वहाँ पे रख रहे हैं इनको। तो फाइनली चले गए हैं और बाकी थोड़ा बहुत अब भीड़ भी कम हो चुकी है, मेला समाप्ति की ओर जा रहा है। तो शाम को गाइस देखिए ये होता है हमारे गांव में, जब वो मतलब एक रात को होता है जब वो दूसरे गांव का देवता आता है, तो उसी टाइम पे होता है। ये हर साल नहीं होता है, हर साल खाली नाटक होता है। तो ये हिरण को हरण करने का एक परिस्थिति होता है, पता नहीं क्या, मेरे को पता नहीं है, लेकिन इसको हम लोग शिव मगोश नाम से जाना जाता है। और ये बहुत डरावना होता है, आप भी देखो, आपको भी बहुत डर लगेगा इसको देख के। तो यहाँ से दोस्तों जो एक हिरन होता है, जो ये हिरन अभी तक नाच रहा था अपने उसमें, उसका हरण होता है। तो वहाँ से शिव आता है, जिसको शिव बोलते हैं। शिव मतलब हमारी कटवाली भाषा में शिव बोलते हैं। वैसे वो बाघ होता मतलब कि चीता होता है। तो चीता के उसमें आता है, चीता होता जो, तो उसमें आता तो वो करता है हिरन का हरण। तो यहाँ पे देखते रहे आप लोग। तो ये देखिए फाइनली वहाँ से जो शो बन गया था उसको ले आए हैं सभी लोग। और वो बहुत ज़्यादा मतलब घर के अंदर से ही उस पर वो चीज़ आ जाता है, उसके हाथ पैर पूरे अकड़ जाते हैं। तो देखिए आप लोग, बहुत डरावना होता है ये सीन, बहुत ज़्यादा डरावना। कन्न कहा था जो कन्न धरे पप्पू से क्या गो वो एबू बहुत पलतर पे हुए खड़ा तो यहाँ पे दोस्तों सभी लोग अपनी सीटियों की आवाज़ से या फिर ऐसे आवाज़ कर करके उसको ये कहते हैं कि इस साइड को हिरन है, और वो हिरन को ढूंढता ढूंढता आता है, लेकिन हिरन पहले ही भाग जाता है। और वहाँ पे रखी रहती है एक कंडी टाइप की, तो उस कंडी को जैसे ही ये छूता है तो वैसे ही वहाँ पे मर जाता है, मतलब बेहोश हो जाता है, वहीं पकड़ जाता है, फिर उठा के ले जाना पड़ता है। तो सामने आपको एक येलो कलर की दिख रहा होगा कपड़ा जैसा, वो एक कंडी बांधी रहती है येलो कलर की कपड़ा से, तो उसको छूते ही ये बेहोश हो जाता है वहीं।
तो ये देखिए जैसे ही छुएगा बेहोश हो जाएगा। ये देखो तो फाइनली दोस्तों हो गया सेठ मेला समाप्त।